नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष विषय पर बात करने वाले हैं, पुष्टि मार्ग में पवित्र एकादशी का महत्व। तो हमारा उद्देश्य है श्रावण शुक्ल एकादशी, जिसे पुष्टि मार्ग में पवित्र एकादशी कहते हैं, उसकी परंपराओं और उसके पीछे के भाव को समझना। हाँ, हम जानेंगे कि ये दिन इतना खास क्यों है, ये पवित्रा असल में है क्या चीज, और ठाकुर जी को इसे क्यों और कैसे धराया जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसके इतिहास से। ये परंपरा मतलब कहाँ से आई? हाँ, तो इसका जिक्र आता है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से जुड़ा हुआ। ऐसा कहते हैं कि श्रावण शुक्ल एकादशी की आधी रात को जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का पाठ पूरा किया ना, अच्छा, ठीक उसी समय कहते हैं ठाकुर जी श्रीनाथ जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाप्रभु जी को दर्शन दिए। ओ, साक्षात दर्शन? हाँ बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने आज्ञा दी कि जो दैवीय जीव हैं उन्हें ब्रह्म संबंध दिया जाए, मतलब प्रभु से सीधे जोड़ने का मार्ग। अच्छा, तो ये आज्ञा उसी क्षण में ली? जी, और इसी खास मौके पर महाप्रभु जी ने वो प्रसिद्ध मधुराष्टक है ना, उसकी रचना की और प्रभु श्रीनाथ जी को मिश्री भोग धराया और साथ में पहली बार पवित्रा भी धराया। इसीलिए ये पवित्रा का धागा सिर्फ धागा नहीं है, ये सीधे उस आज्ञा और समर्पण से जुड़ा है। और फिर अगले दिन? हाँ, अगले दिन मतलब द्वादशी को पहला ब्रह्म संबंध दिया गया और उसी दिन को आज पुष्टि मार्ग स्थापना दिवस या समर्पण दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये तो बहुत ही गहरा जुड़ाव है। मतलब पवित्रा सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि उस पहली घटना की याद दिलाता है। सही। तो फिर ये पवित्रा जिसे धराया जाता है, ये असल में है क्या? मतलब सिर्फ एक धागा? नहीं, ये साधारण धागा बिल्कुल नहीं है। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण के वचनों का जिक्र मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि ये वैष्णव ने जो पूरे साल सेवा की है ना, उसका सार है, उसका प्रतीक है ये। पूरे साल की सेवा का सार? हाँ, इसीलिए इसमें आमतौर पे 360 तार होते हैं। 360? हाँ, अच्छा, साल के दिनों जितने? बिल्कुल, साल के 360 दिनों का प्रतीक। और इसे मानसी सेवा यानी मन से पूरी श्रद्धा और प्रेम से जो प्रभु की सेवा की जाती है, उसके बराबर फल देने वाला माना गया है। वाह, ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब इसे धराना बहुत जरूरी माना जाता होगा। हाँ, शास्त्र तो यही कहते हैं। ऐसा उल्लेख है कि जो विधान से मतलब विधि विधान से पवित्रा नहीं धराते, उनकी साल भर की सेवा निष्फल हो सकती है, ऐसा मानते हैं। पर यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इसका फल कोई दुनियावी लाभ या धन दौलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो पर क्या है? इसका असली फल है प्रभु का भक्ति रत्न, जो एक पुष्टि भक्त के लिए सबसे बड़ी चीज है। इच्छा सांसारिक चीजों की नहीं, बल्कि प्रभु की निष्काम भक्ति की होनी चाहिए। ये बात महत्वपूर्ण